फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं। नमस्कार, मैं हूं विक्रम राणा और आप देख रहे हैं फेडरल भारत न्यूज़। और आज हमारे साथ में जो वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी हैं योगेश राज जी, तो इनसे हम कुछ बात करते हैं और जानते हैं जो चुनाव को लेकर इनकी जो तैयारियां चल रही हैं। और जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि जो श्याना हिंसा चिंगरावटी में जो हिंसा हुई थी उसमें भी इनको मुख्य आरोपी ठहराया गया था। तो इनसे बात करते हैं। स्वागत है योगेश राज जी हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद दीपक जी। इससे पूर्व में मैं बजरंग दल का जिला संयोजक था। 1 वर्ष पहले संगठन से मुक्त हुआ हूं और लगभग पिछले 1 वर्ष से ही मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 की सदस्य के रूप में यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ। वर्तमान में सभी गाँवों में लगभग 4-4, 5-5 बार मेरा भ्रमण हो चुका है और मुझे लगता है क्योंकि मुझे जेल से छुटाने वाला समाज है, आपने जिक्र किया चिंगरावटी हिंसा का, मुझे जेल से छुटाने वाला समाज है। तो इस वार्ड नंबर 5 पर जितना भी गाँव 14 के 14 गाँव हैं, प्रत्येक गांव मुझे तन से, मन से, धन से, गेहूं, आटा, चावल हर प्रकार से सहयोग कर रहा है। तो इसीलिए मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर से प्रत्याशी हूं और समाज का और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो मैं जीत कर आऊँगा। तो जो तैयारियां आपकी चल रही हैं, आपने बताया कि जो पहले जो चिंगरावटी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की जो हत्या हुई थी उसमें भी जो प्रशासन और कोर्ट ने आपको मुख्य आरोपी ठहराया था, तो उसमें जो आपका क्षेत्र है, जो क्षेत्र के लोग हैं, उनका किसी तरह से कोई आपके कोई अपोजिट में कोई ऐसी चीज़ हो कि जिनसे लोग आपसे मतलब क्रोधित या किसी तरह कोई पार्टीबाजी हो रही हो आपके चुनाव में? देखिए, जहाँ तक चिंगरावटी हिंसा का सवाल है, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा थी। उसमें 2 व्यक्तियों की जाने गई और लगभग 43-44 लोग उसमें जेल में रहे। स्वयं मैं भी रहा, मेरा पूरा परिवार जेल में रहा, चाचा जी और भाई भी जेल में रहे। तो सब लोग जानते थे कि गौकसी की घटना वास्तव में सत्य थी और पुलिस ने पहले लाठी चार्ज किया था, उस कारण वहाँ माहौल खराब हुआ, ना कि समाज के कारण वहाँ माहौल हुआ। अगर पुलिस वहाँ पर लाठी नहीं पहले चलाती तो शायद मुझे लगता है वो घटना ही नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग जेल में रहे, तो मैं 9 महीने लगभग जेल में रहा, तो मेरे परिवार की चिंता, पैसे की, गेहूँ, आटा, दावल, चाल, नमक और हर प्रकार की चिंता मेरे परिवार की और जो हम लोग जेल के अंदर थे उन सब की चिंता समाज के लोगों ने की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज को जो है यह सत्यता की पता है कि चिंगरावटी हिंसा वास्तव में घटी क्यों। तो इसलिए समाज मेरे साथ खड़ा है, कहीं पर भी विरोध का कोई भास दिखता नहीं है। जो सज़ा आप काट के आए हैं चिंगरावटी हिंसा के मामले में, उस हिंसा को लेकर जो शासन ने या जो भी कोर्ट ने जो आदेश किया है, वो सज़ा आपको लगता है कि वो जो आप सज़ा काट कर आए हैं वो जो एक मतलब एक किसी आरोप के उस पर काट के आए या? अभी तक तो हमारा जो केस है, जो चिंगरावटी हिंसा वाला, वो 3 दिसंबर 2018 को घटना घटी थी। तो इस समय हम लोग 9 महीने में जिला कारागार बुलंदशहर में रहा, उसके बाद मैं जेल से बाहर आया। वर्तमान में जो मेरा मुकदमा है वह अभी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पर चल रहा है। अभी मैं उस मुकदमे में जमानत पर बाहर हूँ और अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। तो दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो अभी जैसे कि आप वार्ड नंबर 5 से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो चुनाव का जो माहौल बना हुआ है, किसी तरह का कोई जाति या कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा कोई चुनाव में कोई ऐसी चीज़ तो सामने नहीं आ रही कि जिसको लेकर जो है किसी तरह का आपके सामने कोई मुसीबत खड़ी हो रही है चुनाव में? नहीं, सबसे बड़ी चुनाव की जो जिला पंचायत जिस चुनाव को मैं लड़ रहा हूँ और पिछले 1 वर्ष से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे देखने में आता है कि चुनाव में न तो पैसे वालों का बोलबाला है और न जो जातिवाद की बात करने वाले ना उनका बोलबाला है। तो कहीं ना कहीं जो समाज है, जो वोटर है, जो युवा है, वह एक ऐसा व्यक्ति चाहता है जो यूथ हो, जो समाज की बातों को शासन प्रशासन से रख सकता हो, जो समाज के लिए लड़ाई लड़ सकता हो, जो समाज के हर समय में उसके साथ खड़ा हो सकता है। तो ऐसे प्रत्याशी चाह रहा हूँ। लगभग मैं 1 वर्ष से उन सब लोगों के साथ में इस प्रकार के कार्य को मैं लगातार कर रहा हूँ। तो वार्ड नंबर 5 के जो सभी जो समाज के जो लोग हैं, और एक उनका ये भी है कि जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप यहाँ से अगर निर्वाचित होकर जाते हैं तो ये भी रहेगा कि जैसे आप चुनाव जीत के अगर जा रहे हैं तो कि जनता की जो आवाज़ है
कहीं कोई ऐसा आगे वो नहीं हो कि कहीं कोई हिंसा का माहौल, कोई किसी तरह का कोई ऐसा पैदा हो, क्योंकि व्यक्तियों की जो सोच होती है वो सोच ये होती है कि हिंसा का, पुलिस ने जो आरोपी, जो हिंसा हुई थी चिंगरावटी वाली, उसमें आपको मुख्य आरोपी ठहराया था, लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है वो आपको मुख्य आरोपी मानने वाली भी सोच होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कोर्ट का आदेश नहीं है कि कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है, तो लेकिन जो लोगों का मानना होगा, लोगों का मानना यही होगा कि उसमें मुख्य आरोपी आप ही थे, उस हत्या के दोषी आप ही होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे ऊपर हत्या का आरोप नहीं है। मेरे ऊपर जो पुलिस ने आरोप लगाया है, जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल किया है, उसमें मैं सिर्फ हिंसा भड़काने का आरोपी हूँ। 302 मेरे ऊपर कोई भी धारा माननीय न्यायालय में नहीं है। वर्तमान में आपने कहा कि कहीं ना कहीं चिंगरावटी हिंसा को लेकर के आपको लोग गलत ना समझने लगेगा, मैं निर्वाचित होकर जाता हूँ। यदि समाज के लोग या जनता मुझे गलत समझती तो वो मुझे जेल से पैसा उगा के छुटाती क्यों? दूसरी बात, यदि वो लोग मुझको गलत समझते तो मेरे घर पर राशन या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए वो क्यों जाते? तीसरी बात, मेरे पास पैसे चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, तो समाज मुझे पैसा जो उगा करके प्रत्येक गांव कहीं से 20,000, कहीं से 1 लाख रुपए, इस प्रकार से जो मुझे प्रत्येक गांव दे रहा है, अगर मुझे गलत समझता तो वो देता क्यों? अगर गलत व्यक्ति है तो उसको कोई सहयोग नहीं करेगा ना। अच्छा व्यक्ति है या वो उसकी सत्यता उसके विषय में पता है, उसका व्यवहार अच्छा है, तो तब समाज सहयोग करता है। गलत व्यक्ति को समाज कभी सहयोग नहीं करता। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके वार्ड नंबर 5 के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्ड नंबर 5 जिला पंचायत के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, खासकर युवाओं से, कि उनको इस प्रकार का प्रत्याशी चुनना चाहिए जो समाज के लिए बोल सकता हो, लड़ सकता हो, आपकी बात रख सकता हो। ऐसा ना कि जो समाज के लिए नहीं लिख सकता हो, ना बोल सकता हो, ऐसा प्रत्याशी ना चुने। जो शिक्षित हो, जो आपकी बातों को समझ सकता हो, जो गरीबों का हितैषी हो, जो दलितों की चिंता कर सकता हो, जो पीड़ित लोगों की बात को सुन सकता हो, उनको न्याय दिला सकता हो, जो बुजुर्गों की पेंशन बनवा सकता हो, जो किसानों की पीड़ाओं को समझ सकता हो, जो गरीबी के दर्द को समझ सकता हो, ऐसे प्रत्याशियों को चुने, ना कि जो लंबे लंबे स्कॉर्पियो में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो लोग कलफ के कुर्ते पहन के आ रहे हैं। देखिए, एक समाज में एक धारणा है, गरीब व्यक्ति गरीब से कुछ भी कह सकता है जी। और अमीर व्यक्ति को ना तो गरीब व्यक्ति कुछ कह सकता है, ना दलित, ना पीड़ित, ना शोषित व्यक्ति अमीर व्यक्ति को कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि बुजुर्गों की कहावत है कि धींग का रास्ता जो होता है वो सर पे को होता है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि मैं एक सामान्य निर्धन परिवार का बालक हूँ, आपके बीच में लगभग 12-13 साल से लगातार विभिन्न संगठनों में काम करते हुए आपके बीच में रहा हूँ। तो आगे भी मेरी अपेक्षा ये है कि समाज में जैसा मेरा व्यवहार है वो हमेशा रहेगा। इस बार अगर मुझे इस वार्ड नंबर 5 का जो समाज, ये जो जनता मुझे तय करके भेजती है, तो मैं मानता हूँ कि उनकी किसी भी बात को या उनके किसी भी आशा को निराश नहीं किया जाएगा। उनके साथ हमेशा 24 घंटे कंधे से कंधा मिला करके उनकी बात को जहाँ तक मैं रख सकता हूँ उससे अधिक प्रयास करूँगा कि समाज की सेवा को हर प्रकार से, हर रूप से उनके लिए मददगार साबित कर सकूँ, उनके लिए लड़ सकता हूँ। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।